नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लड़कियों की सेफ्टी, लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है हमारे देश में? कहाँ है? बस परिवार वाले उसको छुपा कर के रख लें। परिवार वाले बोले नहीं तुम यहाँ पढ़ने नहीं जाओगी, नहीं तुम ये करने नहीं जाओगी, नहीं ये नहीं होगा, नहीं वहाँ ये नहीं होगा। सेफ्टी के नाम पे तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम इतनी रात को बाहर मत जाओ। सेफ्टी के नाम पे इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये वो है कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। लेकिन यहाँ पर रक्षा, सुरक्षा की बात ही तब खत्म हो जाती है, जहाँ पर सुरक्षित स्थल भी सुरक्षित नहीं है हमारे लिए। कहाँ है? वर्क प्लेस सुरक्षित है? घर सुरक्षित है? जिस भी ऐसे रिलेशन के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर सामने वाला आ ही इसीलिए रहा है कि उसको सिर्फ शरीर चाहिए, वहाँ सुरक्षित है? आप मुझे एक जगह बता दो कि कहाँ पर सुरक्षा है? कहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं? मुझे लगता है सेफ्टी के लिए एक ही चीज़ हो सकती है, एक ऐसा कानून बन जाए, जहाँ पर एक इंसान के अंदर इतना डर हो और वो कानून भी ऐसा-वैसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए अगर साबित हो गया देखिए ये भी है कि अगर साबित हो गया कि हाँ, यही है, इसी ने किया है और इसके ऊपर वो चीज़ साबित हो गई है, ये रियल है कि साबित हो गई है, फिर वो चाहे कोई भी हो, पूरी दुनिया की वो तोप क्यों ना हो, तभी भी उसको वही सज़ा दी जानी चाहिए जो उस लड़की के ऊपर बीता है, जो उस लड़की ने महसूस किया है। जो दर्द उस लड़की को हुआ है और जिस तरीके से वो दर्द में तड़प-तड़प करके मर गई है, इसी तरीके से अगर ऐसे लोगों को तड़पा-तड़पा करके मारा जाना शुरू हो जाएगा ना, मैं सच बता रही हूँ, ये जो मानसिक विकृति है ना लोगों के अंदर, ये जो ये कर गुज़रने की भावना इनके अंदर आ जाती है ना, इनको शक्ति मिली हुई है हमारे कानून से। सालों-साल केस चलेगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? हम वो टैक्स भर रहे हैं, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स भरते फिरते हैं, उसी से वो लोग अंदर बैठ कर के सालों-साल खाना खाएँगे, यही है। सीधी-सी बात है यार, ये सिंपल है। हमारी हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ आप ₹5 का बिस्किट भी खरीदने जाते हो, तो आप उसके ऊपर टैक्स देते हो। ये टैक्स के जो पैसे होते हैं, उसका भी एक हिस्सा है ना, वो जेल में जाता है और वो ऐसे कैदी भी उस चीज़ से ब्रेड खाते हैं, उस चीज़ से वो चाय पीते हैं। ये जब तक ना हमारे कानून में नहीं आ जाएगा ना कि नहीं भाई नहीं, ये लड़की इस लेवल पर इसके साथ ये हुआ है, मॉलेस्ट किया गया है, काम की जगह पर अलग होता है, काम में उसको आगे बढ़ना है तो अलग होता है, रिश्तों में अलग होता है, कोई घर में आकर के कर जाता है वो अलग हो जाता है। सिर्फ़ एक ही जगह पर चुप करा दो यार, चुप करा दो। अगर वो मरी नहीं है ना तो चुप करा दो उसको। आधी लड़कियाँ समाज के डर से, मम्मी-पापा के डर से इसमें भी चुप बैठे रहती हैं। तो कहीं न कहीं हम भी डर से और चुप्पी से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ऐसे रिश्तों में उलझ करके ऐसी चीज़ों को ऐसी विकृत जो सोच के लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं, हम भी देते हैं। देखो इसमें हम भी कहीं न कहीं गलत हैं। कानून है, मैं मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए एक सख्त कानून का होना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके की सज़ा जब 2, 4, 5, 10 लोगों को रियल में हो जाएगी और नेशनल टेलीविज़न में उसको टेलीकास्ट करो, पूरी दुनिया देखे, वो भी देखे, जिसकी विकृत ऐसी बुद्धि है ना, वो भी देखे ये होते हुए। तभी उसको समझ में आएगा कि यार ये हो सकता है। बुद्धि में चला तो रहा हूँ, बुद्धि से मेरा करने का ये मन तो करेगा, लेकिन ये होगा, यही किया जाएगा। तब जाकर के वो चीज़ छूटेगी। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, वो हमें भी समझनी होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि इतना ज़्यादा बॉडी, सेक्स को इतना हावी ना कर दिया जाए कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो जाएँ। दूसरा, लड़कियों को छुपाना, लड़कियों को चुप कराना, लड़कियों के साथ अगर हो रहा है तो घर में तो हो रहा है तो चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। यहाँ हो गया तो चुप हो जा, पार्टनर ने कर दिया तो चुप हो जा, उसने कर दिया तो चुप हो जा। बस हर जगह चुप, 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 चुप। उन लोगों को कितना बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमें चुप करा दिया जाता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पुलिस को पता चल गया चुप, इसको पता चल गया चुप, हमारी सोसाइटी में पता चल गया चुप, तुम तो गाँव में रहती हो चुप, तुम तो दिल्ली में रहती हो चुप, तुम तो मुंबई में रहती हो चुप। अरे क्या चुप? क्योंकि ये एक लड़की के चुप होने से वहाँ पर 10 लड़कियों की वही एक आदमी लाइफ खराब करने वाला है, क्योंकि एक ने चुप्पी साध ली, क्योंकि एक चुप है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ। कोई अंकल आकर के कर गए, कोई अंकल ने यहाँ वहाँ आकर के हाथ लगा दिया, बेटा चुप, हम अंकल को समझा देंगे। क्या बेटा चुप? और ये कब तक चलेगा? ये जब तक ना हम एज़ ए पैरेंट हम नहीं समझेंगे, अपने बेटों को ये चीज़ें नहीं सिखाएँगे, अपनी बेटियों को ये चीज़ें नहीं सिखाएँगे। गुड टच, बैड टच पैरेंट दोनों मिल कर के सिखाओ, अपने बेटे और बेटियों दोनों को मिल कर के सिखाओ और मम्मी और पापा दोनों का फ़र्ज़ होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसको अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ दो, तुम इसकी पढ़ाई-लिखाई का वो करो। नहीं, दोनों मिल कर के ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जहाँ हम रेडी होना चाहते हैं, जहाँ हम काम करना चाहते हैं, वहाँ पर उठा करके कुछ मुँह तोड़ देने वाली भी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जब तक थोड़ी-सी ताकत हम भी अपने अंदर नहीं लेकर के आएँगे, जब तक हम अपने घर से मजबूत नहीं होंगे और ये नहीं समझेंगे कि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कानून है और उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारे कानून की स्थिति इतनी बुरी है कि इतने सारे केसेज़ होने के बाद में भी ना उसके ऊपर काम ही नहीं किया जाता। और उसके बाद जो स्थिति जो दूसरे लेवल पे खराब है, वो हमारे खुद के घरों के अंदर खराब है। तीसरे, चौथे, 5वें लेवल की तो ख़ैर स्थिति ही मत पूछो। वहाँ तो उसको अपब्रिंगिंग के नाम पर ही लड़की, 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 लड़की सुनने को मिलता है, बस। दूसरी चीज़ों में जहाँ बचा सकते हैं, वहाँ कपड़ा-उपड़ा पर बचा लेते हैं, बस। तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू वो मत कर। ये सब कुछ करने से बच जाएगा। अरे वो लोगों के साथ यार ये हुआ है जो ये नहीं कर रहे थे यार। जिन्होंने भी पढ़ाई शुरू करी है, छोटी-छोटी सी नन्ही-नन्ही सी बच्चियाँ, पढ़ाई भी नहीं शुरू करी, बच्चियों के दूध से बोतलें नहीं छूटी, उन लोगों के लिए आप किन चीज़ों को लेकर के रोक सकते थे? कौन से कपड़ों को लेकर के रोक सकते थे? डायपर वाली नहीं बची यार। जिनके पोते-पोतियाँ हो गई ना, वो दादियाँ नहीं बची यार। ये विकृत है, ये विकृत है और ये विकृत है हमारे कानून व्यवस्था की वजह से। ये विकृत है हमारी खुद की सोसाइटी की वजह से। ये विकृत है हमारे खुद के ऐसे गिरे हुए होने की वजह से। ये विकृत है कहीं न कहीं हमारे खुद के प्रॉब्लम्स की वजह से। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसी कहाँ पर कौन-सी वाली मिस्टेक्स के ऊपर काम करें जा कर के, जहाँ पर हम खुद को भी इस लेवल पर मजबूत कर सकें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं लड़कियाँ सीख जाओ यार, क्योंकि चुप होने से क्योंकि हमारे चुप रहने से उनको स्ट्रॉन्ग होने के लिए बढ़ावा मिलता है। हमारी एक चुप्पी आगे 10-20 लड़कियों की लाइफ़ खराब करने के लिए रेडी हो जाती है। हमारा एक डर उनकी ताकत को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने कमेंट लिखा था कि ये कैंडल जला कर के न्याय माँगने का कौन-सा नया तरीका आ गया है? हम उस देश में रहते हैं, जहाँ पर है ना द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत हो गई। यहाँ पर महाभारत सिर्फ़ कैंडल लेकर के हो रही है। और अब वो समय आ गया है जहाँ हम ना कानून के लिए आवाज़ उठाएँ कि भाई वो कानून बना दो यार। वो कानून बना दो और सरेआम उनको ऐसी मौत दो, जिसके ऊपर साबित हो जाए, ऐसी मौत दो कि दुनिया की ना हर बेटी का बाप सीना चौड़ा करके चल सके और हर बेटी की जो माँ है ना, वो सीना चौड़ा करके चल सके और हर बेटी है ना, ऐसे चल सके कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। और इसके लिए हम सबको भी मिलके चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। हम सबको मिलके चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। ये एक केस नहीं है, जो भी कोलकाता में हुआ। ये एक केस नहीं है, जो निर्भया हुआ। ये एक केस नहीं है यार। आपको पता है इससे कई ज़्यादा तो ऐसे केस हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं। हमें पता ही नहीं चल पाते। हम में से कितनी सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, आज ही कितनी सारी वीडियोज़ देख रही होंगी। ज़्यादातर ऐसी लड़कियाँ ऐसे वाले वीडियो देख रही होंगी। मेरे भी इस वाले वीडियो के ऊपर उन लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियों ने क्लिक किया होगा, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं छोटे-छोटे लेवल पर है ना फेस किया है बचपन से लेकर के अभी तक। लेकिन हम चुप हैं। क्यों? क्योंकि हम लड़की हैं। हम घर में कैसे बताएँ? हम मम्मी को कैसे बताएँ? हम पापा को कैसे बताएँ? उनको बता दिया तो ये होगा, पुलिस को बता दिया तो ये हो गया। अरे क्या है? हमारी चुप्पी किसी और की ताकत बन रही है। चुप होना बंद कर दो। और रही बात कानून की, ये तो बनना बहुत ज़रूरी है। और अब शायद कानून के लिए हर आम इंसान को लड़ना चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, क्योंकि कल को आपके घर में भी बेटियाँ होंगी, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी माएँ हैं। आप उस विकृत बुद्धि के नहीं हो, तो चाहे आप मेल हों, लड़िए इस चीज़ के लिए कि कानून बनाओ। हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी मम्मियों के लिए। ऐसी फैमिली में कानून का होना बहुत ज़रूरी है और वो कानून है ना अपने घर के अंदर भी लागू रखो कि चुप नहीं रहेगी। सर तोड़ करके, फोड़ करके आ जाइयो किसी ने उल्टा-पुल्टा टच किया तो। लड़की को ताकतवर बनाओ, लड़की को अंदर बंद कर देने से सुरक्षा नहीं होती, अंदर बंद में भी बहुत कांड होते हैं। अंदर बंद भी बहुत कुछ हो रहा है। तो अंदर बंद कर देने से सुरक्षा भूल जाओ, कुछ नहीं होता, बकवास है। ठीक है ना? तो अंदर रहने से भी बहुत कुछ होता है। घरों के अंदर चल रहा है बंद दरवाज़ों में जिन लड़कियों को आपने ऐसे छुपा करके रखा है ना, नहीं, 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 पढ़ाई के लिए नहीं तू जाएगी। अंदर आपको कई बार वो बता भी नहीं पा रही, तो वो करने से आप छुपा नहीं सकते। इससे आप विकृत बुद्धि वालों को और बढ़ावा देते हो कि अरे ये तो चुप हो जाते हैं।
बोलो तो खुल कर के जी यार, हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। हमको भी ताकत लानी होगी और इस कानून के लिए लगातार हम सबको मिलकर के आवाज़ उठानी होगी कि उसको सेम टू सेम वही सज़ा दी जाए जो उन लड़कियों ने महसूस की, बर्दाश्त की और वो मौत के घाट उतार दी गईं। कानून बना दीजिए। हाथ जोड़ कर के बनाइए, चाहे अब पूरी दुनिया हमारे लिए लड़ जाए उनके लिए बनाइए, चाहे पूरा हिंदुस्तान आज एक साथ आकर के खड़ा हो जाए उसके लिए बनाइए, चाहे अब इस कानून को बनाने के लिए हम सबको मिलकर के महाभारत ही क्यों ना करनी पड़े उसके लिए बनाइए। लेकिन कानून तो आप बनाइए, क्योंकि अब बस हो गया। और अगर आप कानून नहीं बनाते तो शायद हम अब कानून हाथ में ले लेंगे, क्योंकि दैट्स इट। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमने लिमिट क्रॉस होते कई बार देखते तक आज हम 2024 में आकर के खड़े हो गए और आज भी हम कैंडल लेकर के खड़े हुए हैं। कानून क्यों नहीं बना देते आप? और इस चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी और ये आवाज़ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल लेकर के उठाने से नहीं होगी। हर सोशल मीडिया इस चीज़ को लेकर के भर जाना चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें ये भी समझना होगा कि अंदर दबा देने से, अंदर कुचला देने से और चुप हो जाने से भी नहीं होने वाला है। तो हमें हर जगह पर मजबूत होने की ज़रूरत है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, इस कानून को बनाने के लिए हमें जितना लड़ना पड़े, क्योंकि थोड़े दिन के बाद जब केस पुराना हो जाता है, वो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन लड़कियाँ सबकी हैं, सबके घर में बहन, बेटी, माएँ हैं। ठंडे बस्ते में जाने के लिए चीज़ों को मत छोड़िए। अपने घर की बच्चियों को चुप कराने पर वो ठंडे बस्ते में जाने वाली चीज़ों को मत आप लोग रेडी रखिए। अभी है मुद्दा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुद्दे का फ़ायदा उठाएँगे। हम ये करेंगे कि हम सारे पीछे के मुद्दे और आगे के मुद्दे और आगे ऐसा मुद्दा ना हो पाए, उस चीज़ के लिए हम लड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर मर्दों की मानसिक विकृति इस लेवल पर विकृत हो चुकी है कि ये किसी भी लड़की के शरीर पर इस तरीके से उतर करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं, तो ऐसे मर्दों को मर्द कहलाने का कोई हक भी नहीं बनता। अगर उनकी मर्दानगी उतनी ही है तो ऐसों को मौत के घाट वैसे ही उतारा जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लड़की के साथ हुआ। और जितनों ने किया उतनों को वैसे के वैसे उतारा जाए और हम सबको दिखाया जाए। हम सब खुली आंखों से उसे देखना चाहते हैं कि आपने कैसे मारा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और ये जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा है हमारे लिए। मेरे को शुरू से लगता रहा इस चीज़ के लिए कानून क्यों नहीं बनता, कानून क्यों नहीं बनता, कानून क्यों नहीं बनता, क्योंकि 4 दिन के बाद में ना ये सारी चीज़ें वैसे भी शांत हो जाती हैं कि चलो चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ। चुप ही तो करना सीखा है यार हमने, और क्या सीखा है हमने? अब मत सिखाओ, बस हो गया। बंद दरवाज़ों के अंदर है ना चंडियों को बाहर निकलना सिखा दो, अगर ये कानून नहीं बनाते तो। कानून हाथ में लेना सिखा दो, अगर ये कानून नहीं बनाते तो। क्या करें? क्या करें? मर जाएँ? आई थिंक अब यही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।